नमस्कार, WDA सोल्जर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक के जो कि आपके आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और NA आपका इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक है डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ का टॉपिक है वो। ह्यूमन डिजीज़ से आपने जितने भी साल के आप आर्मी, जीडी का या ट्रेडमैन का या आप नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर देख लो, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से। ऐसा कोई भी साल नहीं होता है जहाँ से इसमें क्वेश्चन ना बने आपके एग्जामिनेशन में। तो ये टॉपिक एक यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। इस टॉपिक में कंफ्यूजन बहुत होती है क्योंकि बहुत सारी इसमें बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो प्रोटोजोवन होती हैं, कुछ बैक्टीरियन डिजीज होती है। तो ये सब डिजीज जो होते हैं, आप याद कैसे करोगे इन सारी डिजीज को? इन सारी डिजीज को याद करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूं। एक बार सिर्फ आपको वीडियो सुनना है, इसको एक बार हमारी बातें, एक बार उस ट्रिक को आप सुनोगे, सारे के सारे आपको जितनी भी बीमारियां का नाम है वो मिनटों में याद हो जाएंगी आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज ह्यूमन डिजीज। सबसे पहले इसमें जो है वो कुछ चीज़ें आपको जाननी होती हैं कि जो मानव रोग होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। मानव रोग जो होते हैं वो दो तरीके, एक पहला होता है जन्मजात, जो आपके जन्म से ही होता है वो रोग, और दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग ऐसे होते हैं जो आपके जन्म के बाद शरीर में उत्पन्न होते हैं या वो जन्म के बाद जो है आपके अंदर आ जाते हैं वो। सबसे पहले जो है इसमें अगर हम बात करें तो उपार्जित रोग में जो दो तरीके से होते हैं, एक संक्रामक आता है आपका, एक आता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो वायु, जल, कीट, भोजन या फिर एक आदमी से दूसरे आदमी से में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, उनको कहेंगे हम संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में होते हैं जैसे आपका हैजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, खसरा हो गया, ये सब जो होते हैं आपके संक्रामक रोग में आएंगे। असंक्रामक रोग में जो होता है जो एक से दूसरे आदमी में वो फैलेगा नहीं, मतलब ये कि वो इंडिविजुअल जो डिजीज होती है उसको कहेंगे हम असंक्रामक। जैसे इसमें आपका हृदय रोग हो गया, जितने भी हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपका डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, तो ये सारे जो रोग हैं वो आपके हो जाएंगे असंक्रामक रोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जैसा कि अभी हमने बताया था कि मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ना आप लोगों को कि एक मिनट भी नहीं लगेगा, आपको सारी डिजीज जितनी बीमारियां होती हैं वो सब याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली ट्रिक जो है इसकी ये है कि पानी पे मक्का। आपको याद रखना कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं, तो कौन सी ट्रिक याद करोगे आप? पानी पे मक्का। ठीक है, बस इतने में ही आपको सारी प्रोटोजोवन डिजीज याद हो जाएंगी। पा से हो गया आपका पायरिया, ठीक है। ना से आप करोगे निंद्रा रोग जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। पे से हो गया आपका पेचिस, फिर आपका मा से हो गया मलेरिया, और का से हो गया आपका काला ज्वर हो गया। ये देखो ट्रिक यहाँ पर कितना लगा आपको, 10 सेकंड लगे इसको पढ़ने में। एक बार इसको पढ़ोगे सारी प्रोटोजोवन डिजीज आपको याद हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी का कौन सा लक्षण होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण वो होती है। तो सबसे पहले हम मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि मलेरिया जो होता है कौन से प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। इसका वाहक क्या होता है? ये तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो आपका होता है, ये बहुत हर एग्जाम में आपके बनेगा और हमेशा पूछा जाता है कि मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। यहां से किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्लीहा को, या जो आपको स्प्लीन होता है उसको प्रभावित करता है। इसके लक्षण में क्या होता है कि इसमें जाड़े के साथ जो है वो बुखार आना शुरू होता है, और इसमें जो आपके शरीर की आरबीसी की नंबर्स होती हैं वो आरबीसी के नंबर जो है वो खत्म हो जाती है इसमें। नेक्स्ट जो प्रोटोजोवन डिजीज है वो है आपका निंद्रा रोग जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस का मतलब ही होता है कि सोने की बीमारी। ठीक है, तो सोने की बीमारी जो होता है वो ट्रिप्सोनो नामक परजीवी से होता है। ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी जो होता है उससे यह बीमारी होती है। दूसरी चीज ये कि इसमें इस रोग का जो वाहक होता है, ठीक है, या जो करियर होता है इसका, ये होता है सीसी मक्खी।
ठीक है। सीसी मक्खी को TSE फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है, आप लोग इसको ST याद रखना। कौन सा अंग इफेक्ट करता है, तो इसको जो प्रभावित अंग है वो है मस्तिष्क को ये इफेक्ट करता है। कौन सा? निद्रा रोग। और निद्रा रोग में होगा क्या कि आप मानसिक रूप से जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं इसमें लोग, और उनको नींद बहुत आती है, ठीक है। तो मानसिक रोग से निष्क्रिय होकर के नींद बहुत आएगी तो उसे क्या कहेंगे? स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। इसमें पूछा यही जाएगा कि इसका जो है प्रोटोजोआ कौन सा होता है, ठीक है, इसका वाहक क्या होता है। ये आपके एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका वाहक क्या होता है, ठीक है। अगले हम बीमारी की बात करते हैं तो जो है आपका पायरिया, ठीक है। पायरिया जो होता है वो एंट अमीबा जिंजीवेलिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से ये होता है, ठीक है। लक्षण क्या होता है इसके? इसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से रक्त निकलना। प्रभावित किसको करेगा? मसूड़ों को प्रभावित करेगा ये, ठीक है। और अगर जितने भी दांत या मसूड़ों संबंधी खून की बीमारी या फिर उसमें जो ब्लड निकलता है उनके लिए हमने आपको विटामिन में बताया था कि उसके लिए विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मतलब क्या कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ होगा आपका विटामिन सी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पेचिस की, तो पेचिस में जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ जो होता है उसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं या फिर पेचिस जो है वो प्रोटोजोआ कॉज करता है उसको, ठीक है। प्रभावित अंग, कौन सा अंग इसको इफेक्ट करेगा? ये आंतों को प्रभावित करता है। जो आपकी इंटेस्टाइन होती है ये इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगा, ठीक है। लक्षण क्या होता है इसके? खून के साथ दस्त आना, मतलब जो दस्त आपकी होती रहेगी तो उसके साथ ब्लड बहुत ज्यादा आएगा, तो इसलिए जो है इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें काला ज्वर, तो काला ज्वर होता है वो लीशमैनिया डोनावानी। लीशमैनिया डोनावली आपको जो है याद रखना प्रोटोजोन। वाहक क्या होता है इसका? बालूमक्खी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला ज्वर जो होता है उसका वाहक क्या होता है। इसका वाहक होता है बालूमक्खी, और जो अभी हमने बताया था आपका कौन सा निद्रा रोग बताया था, इसका होता है सीसी मक्खी। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। लक्षण क्या होता है इसका? तेज बुखार होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जितने भी प्रोटोजोअन डिजीज थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब कौन से डिजीज होंगे, ठीक है। अगली जो बीमारी है वो है जीवाणुओं से होने वाली बीमारी, ठीक है। तो जीवाणुओं से होने वाली बीमारी के लिए सबसे पहले तो आप लोग ट्रिक क्या है हमारी? पंडित जी का टिकटॉक न्यू है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके? पंडित जी का। आपके कई सारे दोस्त भी होंगे ना जो पंडित जी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पंडित जी ने टिकटॉक इंस्टॉल किया है और अभी नया नया उन्होंने इंस्टॉल किया, तो आप क्या कहोगे? पंडित जी का टिकटॉक न्यू है। तो पंडित जी का या पंडित का टिकटॉक न्यू है, ये हो गया। अब आप यहां से कैसे अपनी बीमारियों को पढ़ोगे? आपका पा से हो गया प्लेग, ठीक है। डा से डिप्थीरिया हो गया, टा से आपका टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्लेग, डिप्थीरिया और टाइफाइड का। काली खांसी यहां से हो गया, ठीक है। टिकटॉक, टिटनेस हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है। न्यू है का मतलब निमोनिया और है से हैजा। तो ये आपकी जो है एक बहुत आसान सी ट्रिक तैयार हो गई। पंडित का टिकटॉक न्यू है, इसका मतलब प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये आपके जितने जीवाणुओं से होने वाली बीमारी हैं ये उनके नाम हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्लेग की बात करेंगे। प्लेग का जो जीवाणु होता है उसे कहते हैं बैसिलस पेस्टिस जीवाणु। कौन सा होता है? बैसिलस पेस्टिस जीवाणु होता है। ये बीमारी जो होता है वो चूहों द्वारा मानव में फैलती है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि सवाल ऐसे बन जाता है कि चूहों के द्वारा इनमें से निम्नलिखित की कौन सी बीमारी होती है, तो आप कहोगे प्लेग होता है। इसमें होता है क्या कि तेज बुखार के साथ शरीर में बहुत सारी गिल्टियां पड़ जाती हैं। अगला होता है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को जो कहते हैं कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसके जीवाणु का नाम होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। इसमें होता है क्या है कि गले में आर्टिफिशियल झिल्ली बनती है, कृत्रिम झिल्ली बनती है, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और अंततः आदमी की जो है वो मौत हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज की हम बात करते हैं जो कि है आपका टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड जो होता है वो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफोसा,
ठीक है, आप उसमें याद रखोगे साल्मोनेला टाइफोसाइट, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसको आंत का बुखार कहते हैं। सवाल यहां से भी बनता है कि आंत का बुखार क्या होता है, तो आप कहोगे टाइफाइड होता है। फैलता किससे? ये पानी की गंदगी से, जितना भी दूषित चीजें होती हैं उससे फैलोगे तो तुरंत भैया टाइफाइड हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट होता है काली खांसी। काली खांसी जो होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो देखो जितने भी इसमें जीवाणुओं के नाम है वो थोड़ा सा एक टफ टर्म में लिखे हैं, मैंने इनको आसान करने के लिए आपको हिंदी में ही लिख दिया है कि हेमोफिलस पर्ट्यूसिस होता है। इसको 2-3 बार रीड करोगे या सुनोगे आप तभी ये रिकॉल हो पाएंगे, या इनको आप लगातार तरीके से जो है उनको कह पाओगे, नहीं तो फिर भूल जाओगे। काली खांसी जो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जाके बच्चों को, ठीक है। जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो है वो काली खांसी इफेक्ट करता है। काली खांसी से बचाव के लिए जो होता है इसका एक टीका आता है जिसको कहते हैं डीपीटी का टीका। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, और ये होता है आपका ये होता है डिप्थीरिया, ये होता है आपका पर्ट्यूसिस, और ये होता है आपका डिप्थीरिया के फॉर्म में ये भी एक होता है, ठीक है। तो अगर पर्ट्यूसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया और आपका टिटनस बन गया, तो यहाँ से जो है इसकी खोज पूछा जाता है कि भैया इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने की थी इसकी खोज। ये भी सवाल जो है आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ भी कहते हैं। कुष्ठ रोग में इसमें होता है क्या कि शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, एक घाव टाइप के, खासकर उंगलियों में जो होते हैं उसको कोढ़ कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं टेटनस। जो टेटनस होता है हमारा वो होता है बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से फैलता है। ये आपको याद रखना है, बैसिलस टेटनी, ठीक है। इसको जो है ये 2 टर्म बड़े अच्छे हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। एक कहते हैं लॉकजॉ। लॉकजॉ का मतलब जो है जबड़ा होता है ये आपका लॉक हो जाता है। इसमें टेटनस में जबड़ा जो होता है वो जाम हो जाता है, जिसे कहते हैं जैम होना या फिर उसको लॉक होना, तो इसके लॉकजॉ कहते हैं, या फिर इससे धनुष टंकार भी कहते हैं इसे, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को बहुत ज्यादा, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको ही अफेक्ट करेगा बहुत ज्यादा। अगला जो डिजीज है वो आपका है निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये आपको याद रखना है कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया होता है, ठीक है। फेफड़ों को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, ये सांस लेने में दिक्कत होती है इसमें। अगला होता है हैजा, जिसे कहते हैं कॉलरा, विब्रियो कॉलरा नामक जो भी जीवाणु होता है उससे आपका फैलेगा, ठीक है। फैलता किससे? दूषित भोजन हो गया, या जो मक्खियां होती हैं, आप खुले में सामान देखते हो बिकता रहता है मार्केट में, और मक्खियां बहुत जगह मल पे बैठती हैं, फिर उसके बाद खाने की चीजों पे बैठती हैं, फिर उसको दूषित कर देती हैं, तो यहां से फैलता है। होता भैया ये है इसमें कि दस्त बहुत ज्यादा होती है, इतनी उल्टी दस्त होंगी कि शरीर के अंदर जो है वो जल की कमी हो जाती है, और बहुत ज्यादा जो है वो जल की आवश्यकता बाद में उसमें सोडियम के साथ होती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो वायरसेस और विषाणुओं के द्वारा फैलती हैं। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है आपकी, वो शॉर्ट ट्रिक है आपकी रेखा हमें हिट करके पीएससी छोड़ गई। मतलब ये कि बहुत इजी ट्रिक है इसकी, ठीक है। एक बार पढ़ोगे जितने वायरसेस के डिजीज हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर से मैं आपको बताता हूं, रेखा हमें हिट करके पीएससी जो है वो छोड़ गई, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पीएससी छोड़ गई। अब मैंने 3-4 बार रीड कर दिया, आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है, कि रेखा हमें हिट करके पीएससी छोड़ गई। अब मैं इसके बताता हूं कि आप कैसे जो है वो जीवाणुओं का नाम इस पे याद रखोगे, ठीक है। तो जैसे हो गया आपका यहाँ पर रेबीज, ठीक है, खा, यहाँ पर हो गया आपका खसरा, तो ये रेबीज, ये खसरा, ये हो गया हार्पीज, माँ मेनिंजाइटिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। हिपेटाइटिस हो गया जिसको हम पीलिया कहते हैं, ठीक है। हिपेटाइटिस को हम क्या कहते हैं? पीलिया, ठीक है। और टी से हो गया आपका, टा से ट्रैकोमा हो गया यहाँ पे, ठीक है। करके हमने आपको रिदम बनाने के लिए इसको याद कर रखा है इसलिए। नेक्स्ट हो गया आपका पी से यहाँ पर पोलियो, ठीक है। ए से आपका हो गया एड्स, सी चेचक हो गया आपका। तो पीएससी पोलियो, एड्स, चेचक छोड़ गई मीन्स क्या? छोटी माता। और डी से यहाँ पर हो गया आपका डेंगू गई, ई से इन्फ्लुएंजा हो गया। तो आपने क्या देखा कि रेखा हमें हिट करके पीएससी छोड़ गई,
ठीक है। और फिर जितनी डिजीज है वो सारी सारी आपको इसी शॉर्ट ट्रिक में जो है वो मिल गई। रेबीज, खसरा, हार्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस जिसको पीलिया कहते हैं, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू और इन्फ्लुएंजा। तो ये सारी सारी आपकी हो गई जो कि वायरस से बीमारियां होती है। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम आपकी वायरस की एक नया वायरस डिजीज आया है जिसको कहते हैं कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, लेटेस्ट है, हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। अगला हम बात करें ऐसी कौन सी डिजीज है जो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग जैसे मिट्टी को रोपो, ये हमारी ट्रिक है एक, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है इसको याद करने की, मिट्टी को रोपो, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका मिर्गी, ये हो गया टिटनेस, कोड़ जिसको लेप्रेसी कहते हैं, रेबीज और पोलियो। तो ये ऐसी डिजीज है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और ये वाली डिजीज है जो वायरसेस के कारण होता है। अब जितनी हमने यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है, इन सारी डिजीज के एक्सप्लेनेशन कौन से वायरस से होती हैं, उनका उन वायरस का पर्टिकुलर नाम क्या है, उस डिजीज का लक्षण क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरीके से वो डिजीज जो है वो ठीक होती है, उनके लिए मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, ये आप फुल लेक्चर जो है वो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आप इसको पढ़ सकते हो। जो लास्ट में आपकी डिजीज बची है वो है आनुवांशिक, ठीक है, जो कि हेरिडिटरी डिजीज होती हैं। उनकी ट्रिक ये है कि मैंने एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, वही कप वही डांट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वही कप वही डांट। अब देखो कैसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वर्णांधता हो गया इसका एक, हीमोफीलिया, ठीक है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ से बाकी जितने आएंगे यहाँ पर उन सबके अंदर में सिंड्रोम लगा हुआ है। सिर्फ किसको, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता और हीमोफीलिया को छोड़कर जितनी भी डिजीज इसमें आएंगी आनुवांशिक में, उन सबके पीछे सिंड्रोम लगा है। तो आप बिना सोचे समझे आंसर लगा सकते हो कि जिन बीमारी के पीछे सिंड्रोम लगा हो वो आनुवांशिक बीमारी होगी, ठीक है। आपका हो गया नेक्स्ट पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, ये आपको मैंने जो है वो आसानी करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ हो गया आपका डाउन सिंड्रोम और ये आपका हो गया टर्नर सिंड्रोम। तो ये आपकी आनुवांशिक रोग हो गए, कौन सा, वही कप वही डांट। कौन कौन सी बीमारियां इसमें, वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो ये सारी जितने भी हमने आपको बताई हैं डिजीज के टॉपिक में, सारी डिजीज आपकी इसमें जो है वो कवर हो गई हैं। ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो इसमें आपकी बची हो। बस लास्ट के हमने जो वायरसेस और आनुवांशिक डिजीज थे उनको मैंने इंडिविजुअली जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। वो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में जो है आ करके उन सारी चीज़ों को डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना डिजीज में है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।